भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, किसी बड़े क्षेत्र विशेष या प्रदेश के दीर्घकाल तक तापमान, वर्षा, वायुमंडल दाब एवं पवनों की दिशा तथा गति की सभी औसत दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो किसी भी बड़े क्षेत्र विशेष या प्रदेश में दीर्घकाल तक तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब एवं पवनों की दिशा तथा गति, किस दिशा में पवनें चलती हैं, उनकी गति क्या रहती है और सभी की औसत दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु में परिवर्तन 30-35 वर्षों में होता है। यानी अगर कोई किसी जगह पे अधिक वर्षा हो रही है तो उसमें 30-35 साल बाद आप देखेंगे कि वर्षा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है या थोड़ी कम हो सकती है। तो कहा गया है कि किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु में परिवर्तन 30-35 वर्षों में होता है। ठीक है। अब भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। किसी भी देश की जलवायु का विस्तृत अध्ययन करने के लिए उसके तापमान, वर्षा, वायु, दाब तथा पवनों की गति एवं दिशा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जलवायु के इन विभिन्न तत्वों पर भारत के अक्षांशीय विस्तार, उच्चावच तथा जल व स्थल के वितरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। कर्करेखा भारत जैसे विशाल देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए उसका दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध और उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर विशाल हिमालय पर्वत स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है और वहां से आने वाली शीत पवनों को रोकता है। इस प्रकार भारत में अधिकांश हिस्से में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए कि भारत के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो आप कह सकते हैं कि भारत के अधिकांश हिस्से में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और क्यों? क्योंकि भारत के उत्तर में जो है हिमालय है, विशाल हिमालय पर्वत है और यह क्या करता है कि जो उष्णकटिबंधीय हवाएं आती हैं, जो अधिक शीत वाली पवनें आती हैं, उनको रोकता है। अब स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार के बारे में जान लेते हैं। भारत 8 डिग्री, ठीक है जी, 8 डिग्री और 4 नॉट उत्तर में और 37 डिग्री 6 उत्तर में जो है उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा के पास होने के कारण दक्षिणी भाग में साल भर उच्च तापमान रहता है। भारत का उत्तरी भाग गर्म शीतोष्ण पेटी में स्थित है, इसलिए यहाँ विशेषकर शीत ऋतु में निम्न तापमान होता है। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों का भारत की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। समुद्र से दूरी को देख लेते हैं एक बार। प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी से पूर्णतः घिरा हुआ है, इसलिए भारत के तटीय प्रदेशों की जलवायु सम रहती है। जो प्रदेश देश के आंतरिक भागों में स्थित हैं, उन प्रदेशों में समुद्र का प्रभाव कम होता है, अतः वहाँ समुद्र से दूरी होने के कारण जलवायु विषम पाई जाती है। स्थलाकृतियाँ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थलाकृति लक्षण वहाँ के तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा तथा वर्षा की मात्रा को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत आर्द्रयुक्त मानसूनी पवनों को रोककर संपूर्ण उत्तर भारत में वर्षा कराता है। मेघालय पठार में पहाड़ियों की कीपनुमा आकृति होने के कारण यहाँ क्षेत्र मानसूनी पवनों द्वारा विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वत मानसूनी पवनों की दिशा के समांतर स्थित है, इसलिए यह मानसूनी पवनों को रोक नहीं सकता, जिसके कारण राजस्थान का एक विस्तृत क्षेत्र मरुस्थल हो गया है। पश्चिमी घाट
दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के मार्ग में दीवार के समान खड़ा है, जिसके कारण इस पर्वतमाला की पश्चिमी ढालों तथा पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाने के कारण वर्षा कम होती है। उत्तरी पर्वतीय श्रेणियाँ। ये श्रेणियाँ शीतकाल में मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी व शुष्क पवनों से भारत की रक्षा करती हैं तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के सामने एक प्रभावी अवरोध बनाती हैं। ये श्रेणियाँ उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया के बीच जलवायु विभाजक का कार्य करती हैं। मानसूनी पवनें। ग्रीष्मकाल दक्षिण पश्चिम पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं एवं संपूर्ण भारत में प्रचुर वर्षा कराती हैं। शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं तथा वर्षा कराने में असमर्थ होती हैं। बंगाल की खाड़ी से कुछ जलवाष्प प्राप्त करने के पश्चात शीतकालीन पवनें तमिलनाडु के तट पर थोड़ी सी वर्षा कराती हैं। पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप से पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ भूमध्य सागरीय प्रदेश से आते हैं। ये देश के उत्तरी मैदानी भागों में पश्चिमी हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों की तीव्रता तथा दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में भारत के अधिकांश भागों में तथा पीछे हटते मानसून की ऋतु पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित करती है। कुछ चक्रवात अरब सागर में भी उत्पन्न होते हैं तथा भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश को प्रभावित करते हैं। एल नीनो प्रभाव। एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है जो अचानक दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट से कुछ दूरी पर दिसंबर के महीने में उत्पन्न होती है। भारत में मौसमी दशाएं एल नीनो से ही प्रभावित होती हैं। यह एल नीनो विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत बाढ़ और सूखे के लिए उत्तरदायी है।